हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे विकास का प्रादेशिक प्रतिरूप या फिर रीजनल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये रीजनल डेवलपमेंट का ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आज हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से हम क्या है प्रादेशिक विकास को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि प्रादेशिक विकास होता ही क्या है। तो विकास को हम प्रादेशिक आधार पर सुचारू रूप से चलाने के लिए वह उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए विभिन्न तरीके के प्रतिरूपों या फिर पैटर्न की हम सहायता लेते हैं। तो उन्हीं पैटर्न के आधार पर ही हम क्या है किसी भी रीजन का डेवलपमेंट करते हैं। तो उन पैटर्न्स को देखते हैं। तो जो रीजनल डेवलपमेंट है उसको हम दो पहलुओं में बांटते हैं या दो तरीके से हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्टोरल और उसके बाद हम देखते हैं सेक्शनल। अब देखते हैं इन दोनों में कौन कौन सा तरीका है। सबसे पहले सेक्टोरल तरीके से हम प्रादेशिक विकास को देखें या फिर सेक्टोरल पैटर्न को देखें। तो इसका अर्थ क्या होता है, अर्थव्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास होना। जैसे अलग अलग सेक्टर्स में हम बांट दें, जैसे हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अलग करें या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलग करें, फिर ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट अलग करें या फिर कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ है उनका डेवलपमेंट हम अलग करें, तो वो क्या कहलाता है, सेक्टोरल डेवलपमेंट कहलाता है। या फिर सेक्शंस में बांटकर हम क्या है डेवलपमेंट करते हैं और हर सेक्शन के क्या है अलग से रणनीतियाँ तैयार की जाती हैं। अब इसमें हम देखते हैं सेक्टोरल डेवलपमेंट में या फिर प्रादेशिक विकास में जो सेक्टर से अभी मैंने जैसे बात की यातायात सेक्टर के बारे में, तो जिसमें हम बात करते हैं कि नेशनल हाईवेज है उनके लिए पॉलिसीज़ कैसे बनेंगी, आपके स्टेट हाईवेज है उनके लिए पॉलिसीज़ कैसे बनेगी, लोकल जो आपकी रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी जितनी भी सड़कें हैं उनका निर्माण किस तरीके से किया जाएगा, यानी अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक के जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, योजनाएं निर्मित करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कृषि विकास। कृषि विकास में हम देखते हैं कि किन फसलों में क्या है आपको ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करने की ज़रूरत है, किन रीजन्स में जो ग्रोथ करने की ज़रूरत है, फार्मर्स को कौन कौन सी जो है फैसिलिटीज दी जाए या उनको प्रमोट किया जाए एग्रीकल्चर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं अपने कृषि विकास के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर औद्योगिक विकास में हम क्या करते हैं, रणनीतियाँ अलग अलग तरीके की बनाते हैं। जैसे आप देखोगे 1991 के बाद से या फिर जब से हमने क्या है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया है, जब से हमने लिबरलाइजेशन पॉलिसीज को अपनाया है, तो हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट किया है, हमने क्या है आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको भी प्रमोट किया है। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी क्या है औद्योगिक रणनीति का हिस्सा है। इसके बाद वाणिज्यिक विकास की बात करें तो कमर्शियल एक्टिविटीज को भी डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग से उसका विकास करते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शनल तरीके से। अब आपने सेक्टोरल देखा कि अलग अलग सेक्टर्स में बांट के करते हैं, लेकिन सेक्शनल में हम क्या करते हैं, एक साथ क्या है किसी एक मुख्य टॉपिक पर हम बात करते हैं। यानी इसका अर्थ है एक ही सेक्टर में विभिन्न भागों को सेक्शन में बांटकर विकास करना। जैसे हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध और आपका प्रादेशिक विकास की बात करते हैं, इसी तरीके से सेक्शनल और सेक्टोरल होता है कि सेक्टोरल में हम एक ही सेक्टर पे डिस्कस करते हैं, लेकिन सेक्शनल में हम उस सेक्टर के भी सब डिवीजन कर देते हैं, उसके सब पार्ट्स कर देते हैं। तो उसको क्या कहा, सेक्शनल तरीके से विकास कहा जाता है। अब समाज के विभिन्न अंगों का सामाजिक आर्थिक विकास, जैसे अगर हमें सामाजिक विकास करना है तो हम उसमें, और उसका आर्थिक विकास पे देखना है तो हम उसमें क्या करेंगे, जातियों, दलित समाज या अन्य पिछड़े वर्ग जिसमें खेती और मजदूर भी आ जाते हैं, सामान्य मजदूर आ जाते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आ जाती है, तो इन सब का हम विकास करते हैं। यानी क्या है, आपका एक सामाजिक आर्थिक सेक्टर है और उन सेक्टर को भी हमने सब सेक्टर में बांट दिया कि जो निम्न जातियां हैं उनके लिए हम अलग से पॉलिसीज बनाएंगे, दलित समाज जो है उनके लिए अलग से पॉलिसीज बनाएंगे, जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए हम अलग से पॉलिसीज बनाएंगे, और पिछड़े वर्ग में भी हम हर किसी एक पर ध्यान देंगे, यानी खेतीहर मजदूर पर भी ध्यान देंगे, सामान्य मजदूर पर भी ध्यान देंगे, या फिर आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उन पर भी हम क्या है ध्यान देंगे। और इस सारे कॉन्सेप्ट की जब हम क्या करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, या सारे जितने भी आपके एस्पेक्ट है इन सबको हम क्या है डेवलप कर लेंगे, तो एक पूरा आपका सेक्शन जो है वो तैयार हो जाएगा। यानी सामाजिक आर्थिक विकास का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। अब आता है कि स्थानिक पहलू क्या होता है। हमने सेक्शनल देखा, सेक्टोरल देखा, यानी सेक्टोरल और सेक्शनल दोनों को जब हम मिला देते हैं तो एक स्थानिक विकास होता है। यानी क्या है, स्थानिक विकास या फिर स्पेशल डेवलपमेंट क्या है, जब हम सेक्टोरल और सेक्शनल डेवलपमेंट को मिला देते हैं या दोनों तरह के विकास को हम जब प्राप्त कर लेते हैं तो किसी एक रीजन का क्या है पूरा डेवलपमेंट होता है। अब स्थानिक विकास को देखते हैं।
प्रदेश के सेक्टोरल और सेक्शनल दोनों आधार को मिलाने पर क्या है, आपका स्थानिक विकास जो है वो प्राप्त होता है। अब जैसे इसके स्वरूप कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। तो कृषि अवखंड का विकास अगर हमें करना है तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, यह प्रादेशिक विकास का एकमात्र पहलू है। इसका अर्थ है कृषि तंत्र की कार्यात्मकता की गुणवत्ता में सुधार लाने, यानी हम जो भी फसलें उगा रहे हैं उसका क्या है, हमें काफी अच्छा क्या मिले, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कृषि अवखंड का विकास करते हैं और उसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं। ऐसे सुधारों में कृषि तंत्र की उत्पादन तंत्र व क्षेत्रीय पारिस्थितिकी में परस्पर अंतर आदि हो सकता है। यानी क्या है, आपका जो एग्रीकल्चर सिस्टम है और प्रोडक्शन सिस्टम है उन दोनों में क्या है, विभेद हो सकता है या अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे अगर मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करूं तो ग्रीन रेवोल्यूशन में भी क्या था कि हमने हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स तो प्रोवाइड करा दे, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उसका विकास जो है वो सभी जगह सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसका क्या परिणाम निकल के आया कि कुछ जो आपके राज्य थे वहां पर डेवलपमेंट क्या है काफी अच्छा हुआ एग्रीकल्चर का, और कुछ जो राज्य वो बाद में भी पिछड़े रह गए। फिर आता है आपका औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास से क्या अभिप्राय है, औद्योगिक तंत्र की कार्यात्मकता की गुणवत्ता में सुधार लाने। कृषि अवखंड का जब विकास करेंगे तो कृषि व्यवस्था में हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे, और औद्योगिक विकास करेंगे तो हम औद्योगिक विकास के जो आपके औद्योगिक तंत्र है या फिर औद्योगिक सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है उसके जो फंक्शन है या फंक्शनिंग है उसमें क्या करेंगे, हम क्वालिटेटिव डेवलपमेंट करेंगे। इसके बाद क्या है, इन सुधारों में औद्योगिक आकार, संरचना, संगठन, सक्षमता, स्थान निर्धारण आदि हो सकते हैं। यानी औद्योगिक सुधार अगर हमें करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसका औद्योगिक सुधार हमने कितने लेवल पे करना है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, फिर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से किया जाएगा, और उसकी जो हम उद्योग लगा रहे हैं उसकी क्षमता कितनी होगी, और उसके साथ साथ लोकेशन सबसे सूटेबल कौन सी रहेगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो भिलाई है, दुर्गापुर है, जो आपके राउरकेला है, ये इंडस्ट्रियल रीजन जो डेवलप किए गए थे तो इसमें भी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया था, आपके रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखा गया था। एनर्जी रिसोर्सेज हो गया आपका, या फिर आपका वाटर रिसोर्सेज हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गया, सब ध्यान में रखकर क्या है इन औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया गया था। अब आ जाता है प्रादेशिक प्रतिरूप के 4 स्तर कौन कौन से हैं, या फिर विकास के डेवलपमेंट के जो आपके रीजनल पैटर्न है उसके 4 स्तर कौन कौन से हैं। तो प्रत्येक प्रदेश को आर्थिक सामाजिक विकास के आधार पर 4 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड लेवल पर आपका डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके का है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर या नेशनल लेवल पर आपका जो रीजनल डेवलपमेंट का पैटर्न है वो किस तरीके का है। फिर हम देखते हैं प्रादेशिक स्तर पर, और सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या होती है आपके स्थानीय स्तर पर। अब हम देखते हैं प्रादेशिक विकास की रणनीतियों के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से। सबसे पहले प्रादेशिक विकास की जो रणनीतियां या फिर पॉलिसीज जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। अगर कठोर पॉलिसी हम बनाएंगे तो समय के साथ हम उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जरूरी है जब भी हम पॉलिसीज बनाएं तो वो कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, ताकि समय के साथ उन रणनीतियों में क्या किया जा सके, बदलाव किया जा सके। फिर आता है आपका प्रशासनिक नीतियां। तो प्रशासनिक नीतियां इस तरीके की होनी चाहिए कि गुणवत्ता में सुधार भी कर सके, और दूसरा क्या है वो चीज़ों को प्रमोट भी कर सके अपने रीजन के डेवलपमेंट के लिए। फिर आता है प्रशासन तथा प्रबंधन में संबद्धता, यानी इसके लिए सूचना और संचार तकनीकी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यानी आपको मैनेजमेंट और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है दोनों में तालमेल बनाना है, तो उसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब आता है विकास के विभिन्न विषयों के क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले कृषि विकास का उद्देश्य देख लेते हैं। क्षेत्र में खाद्यान्न की उपलब्धता को बढ़ावा देना, यानी जो हमारे क्या है खाद्यान्न जो है उनको क्या करना, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन उनका करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर क्या है, क्षेत्र के सभी निवासियों के उपभोग स्तर को अत्यधिक स्वास्थ्यवर्धक बनाना, यानी इस तरीके का प्रोडक्शन करना कि सभी लोगों का पेट भर सके और वो क्या रह सके, अच्छे रह सके या स्वास्थ्यवर्धक बन सके। फिर क्या है, कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आय में वृद्धि लाना, यानी क्या है इसमें गवर्नमेंट की भी बहुत अहम भूमिका होती है कि जब भी प्रोडक्शन होता है या फिर जब भी आपका फसल जो है उसको बेचा जाता है तो उसके दाम कृषक को काफ़ी अच्छे मिले, ताकि क्या है उनकी भी आय में सुधार हो सके। फिर है रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करना, और उसके बाद कृषि तकनीकी और नवीनीकरण कर कृषि अवखंड
को अधिक सक्षम बनाना। यानी क्या है कि टेक्नोलॉजी जो आ रही है या फिर आपकी न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है उनका डेवलपमेंट करके कृषि को काफ़ी अच्छा एडवांस बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर औद्योगिक विकास के उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहले क्या है, तीव्र आर्थिक प्रगति। जब भी किसी रीजन का डेवलपमेंट करना होता है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी अहम भूमिका निभाता है उस डेवलपमेंट को काफ़ी तीव्र गति से प्राप्त करने के लिए। तो तीव्र आर्थिक प्रगति अगर हमें चाहिए तो औद्योगिक विकास हमें करना पड़ेगा। फिर क्या है, रोजगार के नए नए अवसर प्रदान कराना। उसके बाद आता है निवेश और बहिर्वेश परिप्रेक्ष्य में मूल्य प्रभावी होना। यानी जो आपके इस तरीके की पॉलिसीज बनाना ताकि आपकी जो कंट्री है उसमें दूसरे जो देश हैं या फिर आपके जो देश में या आपका जो रीजन है वहाँ पर लोग क्या है अट्रैक्टिव हो पैसा लगाने के लिए। उसके बाद है पश्चिमवर्ती व अग्रबंधनों को और ज़्यादा सुदृढ़ करना, क्षेत्रीय विषमताओं का न्यूनतम करना। यानी आपके जो रीजनल डिफरेंसेस हैं या फिर आपकी विषमताएं हैं उनको कम करना भी क्या है औद्योगिक विकास का एक मुख्य उद्देश्य है। फिर आ जाता है प्रदेश के राजनीतिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में विकास के कौन कौन से पहलू हैं। यानी आपके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कौन कौन से पहलू। सबसे पहले क्या है, प्राथमिकताएं निर्धारण करना। जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की है कि हमने प्राथमिकता हमारी क्या थी डेवलपमेंट की, पॉलिटिकल कंसर्न से देखे और आर्थिक कंसर्न से देखे कि हमें आत्मनिर्भर होना है खाद्यान्न के मामले में। तो हमने प्राथमिकता क्या निर्धारित की, कृषि क्षेत्र की। दूसरे में हमने क्या प्राथमिकता निर्धारित की कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, अब हमें औद्योगिकरण पर ध्यान देना चाहिए। तीसरे में फिर जब हमने औद्योगिकरण पे ध्यान दिया तो हमारी एग्रीकल्चर फिर से पिछड़ गई। तो तीसरी में हमने दोनों को सम्मिलित कर लिया, यानी हमें एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देंगे और किस पर ध्यान देंगे, औद्योगिकरण पर भी। तो हमें प्राथमिकताएं निर्धारित करनी पड़ती हैं। दूसरा क्या है, प्रशासन का सक्षमता स्तर। यानी सक्षम है या नहीं है उस स्तर को प्राप्त करने के लिए तो प्रशासन को भी क्या है, अगर सुदृढ़ प्रशासन होगा तो उस रीजन का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा पाया जाता है। फिर है प्रशासन का प्रभाविक स्तर। फिर क्या है, जनसाधारण का विकास प्रक्रिया का अंग होना। अगर जनसाधारण विकास प्रक्रिया का अंग होता है तो वो अपनी भी जिम्मेदारी समझता है कि उसको भी डेवलपमेंट करना है। जैसे आप जापान के लोगों को देखोगे तो अपने राष्ट्र के विकास के लिए वो काफ़ी अग्रसर रहते हैं। इसके बाद क्या है, अधिकारी गणों की भूमिका। यानी जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो लोग हैं उनकी कितनी अच्छी भूमिका है किसी भी रीजन को डेवलपमेंट के लिए, वो भी क्या है एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है आपके रीजन के डेवलपमेंट के लिए। तो ये था आपका टॉपिक रीजनल डेवलपमेंट के पैटर्न के ऊपर। यानी हमने दो तरीके के पैटर्न देखे जिसमें सेक्टोरल है और सेक्शनल है, और उन दोनों को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, उन दोनों का हम विकास कर देते हैं तो किसी भी एक जगह का, एक क्षेत्र का एक स्पेशल पैटर्न का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। यानी स्पेशल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है या फिर वो प्राप्त होता है आपका किससे, सेक्शनल और सेक्टोरल डेवलपमेंट से। तो रीजनल डेवलपमेंट के रीजनल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट पे या फिर प्रादेशिक विकास का जो प्रादेशिक प्रतिरूप है उसके ऊपर अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अदर एस्पेक्ट पे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।